बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारे प्यारे नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? आप सबको एक खुशखबरी सुनाते चलें कि AQ ग्लोबल चैनल, जो आप लोगों का पसंदीदा चैनल है, अब आ गया है आप सबके दरमियान। हम अपने नुमाइंदों के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं और अब लेंगे हम अहम तरीन माशरती और समाजी मौज़ूआत पर आपकी राय। हमें यकीन है कि आप AQ ग्लोबल चैनल को भरपूर तरीके से पूरे सच के साथ बिला खौफ व ख़तर अपनी राय से नवाजेंगे। इस सिलसिले में हमारा पहला प्रोग्राम है ईद उल अज़हा और आम आवाम। इस सिलसिले में सबसे पहले हम आपको बताएंगे हमारे चैनल के रूह रवा जनाब अतहर कुरैशी साहब के चंद सवाल, चंद चश्मकुशा सवाल जो उन्होंने अवाम के सामने रखे हैं, जो आपके सामने रखे हैं। और इन सवालात का जवाब सिर्फ आम आवाम को नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अतहर कुरैशी साहब ने आपके सामने क्या सवालात रखे हैं। क्या आज के दौर में सुन्नत इब्राहिमी को एज ए इस्लामी चार मनाया जा रहा है? सवाल। या हम अपने मालूमता की नुमाइश के लिए बड़े से बड़े जानवर की कुर्बानी करते हैं? सवाल नंबर 2, देखने में आया है कि जो लोग साल हा साल मसाजिद से दूर रहते हैं लेकिन ईद कुर्बा के मौके पर बड़े बड़े जानवरों की रस्सियां हाथ में थामे हुए होते हैं, तो ये फ़र्ज़ की अदायगी जो उन पर है उससे हटकर क्या ये इस्लामी शार के तौर पे मना रहे हैं या अपनी आप को शो ऑफ करने के लिए बड़े से बड़े जानवर ख़रीदा जा रहा है? जो लोग साला साल मुसलसल अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की रोशनी में नमाज पंजगाना अदा करते हैं, तमाम सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस बड़ी सादत से किन लोगों की वजह से महरूम रहते हैं? क्या उन शोबदेबाजों की वजह से जो हज़ारों का जानवर लाखों में और लाखों का जानवर करोड़ों में ख़रीद कर नुमाइश करते हैं? सवाल नंबर 3, कुर्बानी को इस कदर महंगा क्यों कर दिया गया है? इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हो सकते हैं? क्या माशरे के अंदर से इस्लामी इस शार को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जा रही? हम बात करते हैं मंडी में सजे रौनक मेले की, जिस पर करोड़ों रुपया नहीं पूरे मुल्क के अंदर अगर तखमीना लगाया जाए तो अरबों रुपया खर्च होता है। क्या ये सारे काम जिस तरह से सादगी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देने की जद्दोजहद और कोशिश करके अपने आप को ता क़यामत तक के लिए एक मिसाल बना दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सुन्नत पर अमल करने के लिए हमें अहकामात दिए, तो क्या हम उस सादगी वाले तरीक़े को नहीं अख्तियार कर सकते? अब चलते हैं अपने नुमाइंदे हमजा मकसूद की तरफ, जिन्होंने मवेशी मंडी का दौरा किया, मवेशी मंडी में जानवरों को अच्छे तरीके से देखा, सुना, भाला और उसके साथ ही कुछ आम आवाम यानी आप लोगों से सवालात के जवाबात लिए कि क्या वाकई ईद उल अज़हा हम उसी तरीके से मनाते हैं जिस तरीके से हमारे चैनल के रूह रवा अतहर कुरैशी साहब ने सवालात रखे हैं हुकूमत पाकिस्तान के सामने और आवाम के सामने। क्या हम ईद उल अज़हा इस तरीके से मनाते हैं जिस तरीके से सुन्नत इब्राहिमी में कहा गया है? क्या सुन्नत इब्राहिमी हम ठीक तरीके से मना रहे हैं? आइए दिखाते हैं अपने नुमाइंदे हमजा मकसूद और आवाम से उनकी गुफ्तगू और साथ ही मवेशी मंडी का एक दौरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमजा मकसूद AQ ग्लोबल न्यूज़ चैनल मलेशिया की जानिब से मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मवेशी मंडी में। हम मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी सही तरीके से मना रहे हैं? क्या इसकी हम नमूद नुमाइश कर रहे हैं? और क्या गरीब आदमी और कम आमदनी अफराद इस साल कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं या कुर्बानी कर रहे हैं? इसी सिलसिले में आइए कुछ लोगों से सवाल करते हैं। जी भाई, हम क्या सुन्नत इब्राहिमी जो है आम आदमी
और कम आमदनी अफराद क्या किस तरीके से मना रहे हैं? क्या इस बार वो कुर्बानी कर रहा है या नहीं कर रहा है? इस बारे में आपका क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी तो हर कोई किस्मत के ऊपर, नसीब के ऊपर, अगर अल्लाह ने दिया है तो हर कोई लेता ही है। लेकिन अगर आप बात करें हर कोई लेने की, तो जानवर थोड़े से आप अगर देखेंगे कुछ सालों में महंगे हो गए हैं, महंगाई बढ़ रही है। कुछ लोग जो पहले इस प्राइस में उनको कोई गाय मिल जाती थी, अब वही उसी प्राइस में बकरे ले रहे हैं। तो अब ये ऊपर नीचे हो गई है महंगाई की वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। सुन्नत इब्राहिमी जो है गरीब की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। पहले वक्तों के अंदर जो जानवर लेते थे हम लोग, तो 50,000 60,000 रुपये में ऐसे जानवर ले लिया करते थे। लेकिन अब जो जानवर ले जा रहे हैं वो तो 2 लाख 1 लाख इससे ऊपर बात की जा रही है। तो यानी गरीब जो है वो बकरे से भी जाता जा रहा है, बकरा भी नहीं ले पा रहा है। तो गरीब का जो है वो अमीरों ने कमर तोड़ दी है कि वो अमीर बड़े से बड़े जानवर 1-1 करोड़ के ला रहे हैं, तो उनके बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारे बाप एक बकरा भी नहीं ले सकते। तो लिहाजा इस वजह से जो है हमारे हुकूमत से अपील है कि थोड़ी सस्ताई हो, लोगों के सुन्नत इब्राहिमी करें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रमज़ान के अंदर फ्रूट वगैरह लेते हैं, वो भी बहुत से दूर होते चले जाते हैं। लिहाजा ये कुर्बानी जो है बेसिकली गरीबों के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 हिस्से होते हैं इसमें। तो हम अपने अजीज़ व अबारिब को देख के, और जो उसके अंदर से हिस्सा निकाला जाएगा वो गरीबों का भी निकाला जाएगा। 7 हिस्सों में से एक हिस्सा गरीबों में भी जाया जाएगा। फिर हमारे अजीज़ व अकारिब हैं, उनमें भी गरीब हैं, भाई बहन हैं, उनमें भी हैं जिन्होंने हिस्सा किया, वो लोग भी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखेगा बंदा गोश्त, कितना गोश्त खा लेगा? 1 किलो 2 किलो 10 किलो। और लोगों के जो बड़े लोग हैं उन लोगों के फ्रिज भर जाएंगे। हम इस तरह थोड़ी करेंगे भाई। और जिसकी कीमत है वो ख्वाबों में लाते हैं। तो जानवर सब 1.5 लाख का है, ज़माने में 20-25 साल का है। जो बकरा 30-35 साल का है वो 500-700 का। अब तो गरीब की हसरतें हैं। कुछ ना कुछ गरीबों को मिल जाता है वो, बाकी तो उनके बजट में अगर आएगा कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह की तरफ से अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, वरना चले। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सुन्नत इब्राहिमी जो है अहम फरीज़ा है मुसलमान के लिए, लेकिन इसको हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल कर दिया गया है। जो जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। कम से कम एक जानवर को खरीदने जाएं, आप तो छोटा जानवर भी है उसके ऊपर हाथ रखो तो वो कहता है जी 1.5 लाख रुपये, हालांकि वो 90,000 80,000 का जानवर है, कहता है जी 1.5 लाख रुपये। उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए जानवरों का खुद फ़रोख्त करें जिसको वो सफ़ेद पोश अफराद भी खरीद सके और इब्राहिमी को अदा करें। साल बढ़ते रहने वाली है, मुश्किल हो गई है। ये जानवर जो हम लोग आज जाते हैं 2.5 लाख रुपये का, वो हमारे खाता होंगे हमारे में 3 4 लाख रुपये।
जैसे गरीब हैं कुछ वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और सुन्नत इब्राहिमी में बहुत मुश्किल तो जारी आती है। बस हम यही अर्ज़ करना चाहते हैं हमारे हुक्मरानों से कि इस स्टेप को थोड़ा सीरियस लें, और जितने पिछले टैक्सेस बढ़ते हैं उनको थोड़ा कम करें, ताकि सुन्नत इब्राहिमी हर कोई अदा कर सके। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का ये शौक़ होता है, और हर किसी का आप कह लें हर गरीब का शौक़ होता है कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। तो नाजरीन, ये था चंद सफ़ेद पोश लोगों का चश्मकुशा बयान, जिसके ज़रिए हमें पता चला है कि वाक़ियतन ये हकीकत बात है कि सुन्नत इब्राहिमी में अब कुछ लोग इसे सिर्फ नमूदो नुमाइश और दिखावे के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी साबित हुआ कि जो एक आम सफ़ेद पोश तबका है उसकी पहुँच से कुर्बानी बहुत दूर हो गई है। अगर वो कुर्बानी कर भी रहे हैं तो उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनका दिल चाहता है, जिस तरह से उनका दिल करता है। महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। वो कुर्बानी में हिस्सा तो ले रहे हैं लेकिन उस तरह से कुर्बानी नहीं कर पा रहे, सुन्नत इब्राहिमी नहीं निभा पा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की मौजूदगी में जिस तरीके से हम सबको सुन्नत इब्राहिमी बनानी चाहिए, यानी खुले दिल के साथ, महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके को, गरीब आवाम को मजबूर कर दिया है कि वो या तो कुर्बानी करें ही नहीं, और अगर करें तो फिर उस तरह से नहीं जिस तरह से वो सचमुच चाहते हैं। तो ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान को कि वो कुर्बानी के जानवरों की महंगाई में कुछ कमी करे, आवाम के लिए ऐसे ज़राए पैदा करे कि आवाम को कम कीमत पर जानवर मिले, ताकि आइंदा सुन्नत इब्राहिमी निभाते हुए सफ़ेद पोश तबका और गरीब आवाम भी दिल के साथ इस सुन्नत इब्राहिमी को निभा सके। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।